राधा वल्लभ श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा, हमारे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो आज की हम चर्चा करेंगे कि सदगुरुदेव भगवान दीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत उठ रहा है। बहुत यूट्यूब पे भी हमने बहुत से चैनलों पे देखा है कि सब अपनी अपनी जैसे भी रायें दे रहे हैं कि सदगुरुदेव भगवान दीक्षा दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन हम जैसे भक्तों को बहुत सुनकर कष्ट होता था कि सदगुरुदेव भगवान दर्शन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। कि बहुत से लोग बोलते थे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं सदगुरुदेव भगवान, और दीक्षा भी नहीं दे रहे हैं, अब बिल्कुल दीक्षा नहीं देंगे। कि जैसे जैसे सबको विचार आया, जैसे जैसे उन्होंने अपनी अपनी वीडियो डाली थी, क्या झूठ था क्या सच था, ना हम जानते थे ना कोई और जानता था। जो बात सत्य है तो वो तो सिर्फ हमारे सदगुरुदेव भगवान के द्वारा ही या फिर केली कुंज के परिकरों द्वारा ही हम सबको सच जानकारी प्राप्त हो सकती है। जो कि ये हम राधा केली कुंज में जाकर के हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त की है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कल हम अपने गिरिराज महाराज की परिक्रमा का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारी राधा रानी के बल से, हमारी राधा रानी की कृपा से। चाहते तो हम 84 कोस की परिक्रमा थे कि हम 84 कोस की परिक्रमा लगाएं। पुरुषोत्तम मास चल रहा है भाई, हर कोई चाहेगा, हर वैष्णव चाहेगा कि पुरुषोत्तम मास में जितना भजन, जितना जो सात्विक काम हो जाए वो अच्छी ही बात है। और हमारे सतगुरुदेव भगवान भी बोलते हैं कि पुरुषोत्तम मास में तो जितना भजन किया जाए उतना ही उत्तम है। तो 84 कोस की मन में उत्साह उठी थी, परंतु क्या करें, शरीर हमारा साथ नहीं देता, तो 84 कोस की परिक्रमा हमसे नहीं हो पाई। और हमारे शरीर के पति ने भी हमें बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सही नहीं है, तो आप 84 कोस की परिक्रमा भी ना करें। जब ठीक हो जाओगे आप करना, हम भी आपके साथ सहयोग करेंगे। तो चलो कोई नहीं। फिर लेकिन उन्होंने 84 कोस की नहीं लगी, कोई नहीं, लेकिन हमारी गिरिराज महाराज की तो हम कृपा ऐसी हुई कि राधा रानी ने गिरिराज महाराज की परिक्रमा का सौभाग्य हमें प्राप्त करा ही दिया। तो कल हम गोवर्धन गए थे और गिरिराज महाराज की परिक्रमा की। बहुत अच्छी तरीके से परिक्रमा हो गई, बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन पता है, छोटी परिक्रमा करते करते इतने थक गए थे हम। अभी मैंने बताया ना कि शरीर साथ नहीं देता, शरीर में वीकनेस है, पता नहीं क्या है, मुझे भी नहीं पता। तो छोटी परिक्रमा करते करते इतने थक गए थे, ऐसा लग रहा था कि अब शायद बड़ी परिक्रमा नहीं लगेगी। लेकिन वही है ना, बल तो बल होता है, और बल हमारे सदगुरुदेव भगवान का हो, हमारी राधा रानी का। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो हम नहीं कर सकते। तो हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से हमारी वो जो गिरिराज महाराज की परिक्रमा पूर्ण बहुत अच्छी तरीके से हो गई। थकान हाँ थोड़ी सी हो गई थी सुबह के टाइम, लेकिन परिक्रमा बहुत अच्छी तरीके से हो गई थी। फिर हम सुबह केली कुंज आए। परिक्रमा पूर्ण करने के बाद केली कुंज आकर के हम थोड़ा लेट हो गए थे। अगर जल्दी आ जाते तो पता है गुरुदेव के दर्शन भी शायद हो जाते, लेकिन कंफर्म नहीं था। ये मुझे नहीं पता कि आज दर्शन हुए थे या नहीं हुए थे, क्योंकि कभी दर्शन हो जाते हैं कभी नहीं होते हैं सदगुरुदेव भगवान के। क्योंकि जब एकांतवास जो हमारे सदगुरुदेव भगवान कर रहे हैं, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सदगुरुदेव भगवान हमारे एकांतवास में है इस टाइम। तो वो परिकर मतलब राधा केली कुंज में तो डेली आते हैं। ये तो तय है कि हाँ डेली आते हैं। मैंने उनसे पूछा भी था, लेकिन इस चीज़ के लिए थोड़ा सा संदेह कर दिया। लेकिन हाँ, केली कुंज में हमारे सतगुरुदेव भगवान डेली आते थे। तो वहाँ आने पर भक्तों को ये ज्ञात हो गया कि गुरुदेव भगवान केली कुंज में आते हैं, सुबह 5 से 6 के बीच में ज़रूर आते हैं। तो वहाँ भी भीड़ का माहौल बहुत बढ़ता चला गया, बहुत ज़्यादा, जो कि अभी हमारे सदगुरुदेव भगवान चाह नहीं रहे थे। वो एकांत, जितना एकांत चाह रहे थे वो नहीं हो पाया है। तो उसकी वजह से भी उन्होंने एकदम गुप्त रूप से केली कुंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो परिकरों ने बिल्कुल नहीं बताया अच्छी तरीके से कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि अंदर से बिल्कुल मना कर दिया गया है कि इस चीज़ में हम नहीं स्पष्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा नहीं है। सदगुरुदेव भगवान बिल्कुल इस टाइम, लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान इतने दयालु, इतने कृपालु हैं कि उन्होंने हम भक्तों को देख करके गाड़ी से उतरना पड़ता था, उनको गाड़ी से उतर के दर्शन देते थे, क्योंकि उनका हृदय इतना दयालु है, कृपालु है
कि उनसे नहीं रहा जाता है कि भक्त इतने कष्ट में खड़े हुए हैं तो दर्शन देने के लिए अपने गाड़ी से उतर ही जाते थे। तो लेकिन हाँ, वहाँ जब मैंने दीक्षा के लिए पूछा था कि दीक्षा की उपस्थिति चल रही है, क्या हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमें दर्शन मतलब दीक्षा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ गुरु भाइयों ने बहुत स्पष्ट तरीके से और बहुत प्यार तरीके से वो बताया था, बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। जब हम गए थे केली कुंज के अंदर, तो वहाँ जो काउंटर लगा हुआ होता है, उन काउंटर से हमने वार्तालाप की थी। तो परिकरण गुरु भाइयों ने बताया था कि हाँ, उपस्थिति चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं चल रही है, उपस्थिति चल रही है और दीक्षा भी दी जा रही है। फर्स्ट उपस्थिति वाले, सेकंड उपस्थिति वाले, फाइनली उपस्थिति वाले जो है अपने पेरेंट्स को लेके या अपने शरीर के पति को लेके जो उसको भी बुलाया था वो आ रहे हैं और आ सकते हैं। तो आप सब लोग जैसे भी आपकी उपस्थिति है, आज जैसे आपको बुलाया था उसी प्रकार आप जाइए, निसंदेह जाइए, वहाँ उपस्थिति चल रही है और हमारे सद्गुरुदेव भगवान दर्शन दे रहे हैं। हाँ, 1-2 दिन के लिए वो डिले कर सकते हैं, जैसे आपकी फाइनली उपस्थिति आज की है तो सद्गुरुदेव भगवान भजन में ज़्यादा लीन हो गए या जैसी भी उनकी लीला होगी तो आपको कल के लिए, परसों के लिए ऐसे बोल दिया जा सकता है। लेकिन दीक्षा के लिए ये पक्का है कि हाँ, आपको दीक्षा मिल रही है, तो आप कष्ट ना उठाएं, आप अंदर से दुखी ना होएं कि हमारे सद्गुरुदेव भगवान से हमें दीक्षा नहीं मिल पा रही थी। बहुत से भक्तजन थे, बहुत ही निराश हो रहे थे, तो आप निराश ना होइएगा। सद्गुरुदेव भगवान हमारे दर्शन दे रहे हैं, क्योंकि बहुत उत्साह था, बहुत प्रसन्नता है ही। प्रसन्नता का विषय है कि हम हर कोई चाहता है कि सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षित हो जाएं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान से दीक्षा मिल जाएगी। तो ये तो अहित की कृपा हुई ना हमारे सद्गुरुदेव भगवान की, तो बहुत खुश थे। तो आप निराश ना होइएगा। फाइनली उपस्थिति, फर्स्ट उपस्थिति जैसी भी है वो चल रही है, दीक्षा जो है मिल रही है। लेकिन जो सौबरी कुंड पर जो दर्शन हमारे सद्गुरुदेव भगवान देते थे वो अभी बंद कर दी गई है। लेकिन उसका भी कोई समय नहीं है कि कब तक के लिए बंद कर दी गई है, कब तक के लिए नहीं कर दी है। लेकिन हाँ, जो पुरुषोत्तम माह जब तक चल रहा है तब तक के लिए तो बिल्कुल बंद है। आगे हमारे सद्गुरुदेव भगवान क्या लीला करते हैं ये तो हमारे सद्गुरुदेव ही भगवान जानते हैं, क्योंकि उनकी लीला को जानना हमारे में सामर्थ्य नहीं है कि हम अपनी लाडली जी की कृपा मतलब उनकी लीला को जान सकें। क्योंकि वास्तविक रूप से देखा जाए तो संसारिक लीलाएं जो नहीं समझ पाते, हम संसारिक में कौन कैसे लीला कर रहा है, क्या कर रहे हैं, हम उसको नहीं समझ पाते। तो भागवतिक में कैसे हम समझ लेंगे कि हमारे लालजू जो है हमारे सद्गुरुदेव भगवान क्या लीला करने वाले हैं। वो तो उनकी अहित की कृपा होगी तभी वो हमें जना सकते हैं कि अब उनकी क्या लीला है, कैसी लीला है, क्या नहीं है। उनकी कृपा हमारे सद्गुरुदेव भगवान इतनी दयालु कृपालु हैं कि हम सब अधमों पर अपनी कृपा बरसाते ही रह रहे हैं और बरसाते आए हैं, बरसा रहे हैं और बरसाते रहेंगे। उनका नाम ही बरसाने वाली है। हमारी लाडली जो सद्गुरुदेव भगवान के रूप में ही तो है, तो उनका काम है कृपा बरसाना, बरसाने वाली है ना। तो हमारे सद्गुरुदेव भगवान तो हम सब जीवों के लिए, अधम जीवों के लिए ही जो कुछ कर रहे हैं, हम अधम जीवों के लिए ही कर रहे हैं। तो हमारा भी कर्तव्य यही बनता है कि हम जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान ने हमें नियमावली दी है उस नियमावली को निष्ठापूर्वक करें और जितना भजन हो सके, जितना भजन हमसे बन सके हम उतना भजन करें और अपने सद्गुरुदेव भगवान के राधा वल्लभ लाल जी के चरणों में उसको समर्पित करते रहें। और ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसमें तो हर एक वैष्णव, हर साधु संत, एक से एक महात्मा सब चाहेंगे कि इसमें जितना भजन हो सके कुछ अपने लिए, क्योंकि देखो संत लोग, महात्मा लोग हमारे सद्गुरुदेव भगवान तो हमारे लिए ही सब कुछ करते आए हैं और कर रहे हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए भी, ये मास ही ऐसा है पुरुषोत्तम मास कि थोड़ा अपने लिए भी, तो इसलिए सद्गुरुदेव भगवान ने एकांत लिया है, उसमें भी हमारा ही हित छुपा हुआ है, हमारे ही कल्याण के लिए जो भी है। तो आपने बिल्कुल भी चिंतित ना होइएगा। और जैसे भी आपके प्रश्न, जो भी प्रश्न हुआ करें तो यूट्यूब पर देख करके, मैं किसी के यूट्यूब की वो नहीं कर रही हूँ क्या है क्या नहीं है, बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होती हैं हम लोगों को, बहुत सब लोगों को होती हैं। लेकिन फिर भी कहीं भी संशय रह जाता है, नहीं यकीन कर पाता है, तो आप वृंदावन धाम जाइए और सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करो। अगर कृपा हो जाए तो सद्गुरुदेव भगवान की नहीं भी होती है तो केली कुंज में जा कर के आप अपने प्रश्नों का समाधान कर सकते हैं।
हमारे लालजू के दर्शन करिए। वृंदावन में जाना तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है, सौभाग्य भरा ये तो एक ये है कि हमें भैया जाना है, हमारे लालजू के दर्शन हो जाएंगे। और फिर केली कुंज के गेट पर खड़े होकर के वहाँ की चौखट को देखते ही एक अलग सा अनुभव क्या बताऊँ, मतलब एक उत्साह इतना हो जाता है, इतनी प्रसन्नता मिलती है कि बता नहीं सकते, जीवा से नहीं बता सकते, बयान नहीं कर सकते। केली कुंज के चौखट क्या है क्या नहीं है, ये सब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जैसा भी है आप केली कुंज में जाइए, संपर्क करिए। लेकिन हाँ, मैं आज गई थी, ये बिल्कुल निश्चित है। मैं ये भी नहीं कहती कि आप मेरे से भरोसा करो या नहीं करो, कोई नहीं, जैसे भी है आप, लेकिन चिंतित ना हुआ करें। आप केली कुंज में जाइए, जिन जिन की उपस्थिति चल रही है कृपा करके आप अपनी उपस्थिति को निरंतर बनाए रखें। जैसे जैसे आपको बुलाया गया है उपस्थिति के अनुसार आप जाइए और उपस्थिति वहाँ चल रही है। आगे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा, हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, सोबरी कुंड पर आगे से दर्शन देंगे या नहीं देंगे, ये तो सदगुरुदेव भगवान ही जाने। लेकिन वो हमारे जन कल्याण के लिए, वो हमारे लिए दर्शन अवश्य देंगे। हमारे लिए जो भी करेंगे सब भला ही करेंगे, हम उनके बच्चे हैं, जो करेंगे हमारे हित कल्याण के लिए ही करेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर राधा वल्लभ श्री हरिवंश। कमेंट में लिख दिया करो। कोशिश पूरा प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर हम सहज रूप से देने का प्रयास पूरा करेंगे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।